Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. गाइज ये सीरीज हमारे 2018 का पार्ट 2 है। तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत भवन कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में, इलाहाबाद में, शांति निकेतन में, भोपाल में। तो गाइज सही आंसर इसका क्या है? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27, चित्रलक्षण के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, नग्नजीत, वेदव्यास, कालिदास। तो गाइज सही आंसर क्या है? नग्नजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28, इनमें से कौन 3D कला के अंतर्गत है? चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, मूर्ति कला। तो गाइस सही आंसर क्या इसका है? मूर्ति कला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29, इनमें से कौन ब्रोकेड के समीप है? भित्ति चित्र, मूर्ति, वास्तु की बारीकी, साड़ी। तो गाइस सही आंसर क्या है? साड़ी। ब्रोकेड साड़ी बनारस की बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बताए गए हैं? पशु, पक्षियों के, मानव आकृतियों के, नृत्य से जुड़े चित्र को। तो गाइस सही आंसर क्या इसमें है? इसका सही आंसर है पशु, क्योंकि पशुओं के आखेट का सबसे ज्यादा सर्वाधिक चित्र मिला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या है? पशु। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से, इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से। तो गाइस विंची इटली का था, इसलिए इस पेंटिंग का संबंध क्या है? इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक होर्डिंग की तुलना में पोस्टर कैसा लगता है? बड़ा, एक समान, छोटा, मिलता जुलता। तो गाइस हमें पता है कि होर्डिंग जो होता है सड़कों के किनारे बड़े बड़े साइज में लगता है और पोस्टर छोटे साइज में होता है। तो क्या है कि पोस्टर होर्डिंग की अपेक्षा क्या होगा? छोटा होगा। टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि का निषेध है? ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्रेस्को प्रिंटिंग। तो गाइस इसका देख सकते हैं हम लोग हैं कि जो ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है कि ब्लॉक प्रिंटिंग है, सेकेंड ऑप्शन रोलर प्रिंटिंग है, थर्ड ऑप्शन स्क्रीन प्रिंटिंग है एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेस्को पेंटिंग दिया है। तो गाइस ये ऑप्शन बिल्कुल ही अलग है। ये फ्रेस्को पेंटिंग जो म्यूरल या भित्ति चित्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रेस्को पेंटिंग। चित्रकला की कौन सी परंपरा में रंगीन कांच की खिड़कियां जुड़ी हुई हैं? गौथिक कला में, यूनानी कला में, मिस्र की कला में, बाइजेंटाइन कला में। तो गाइस जिसका सही आंसर क्या है? गौथिक कला, यानी गौथिक आर्ट में रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया गया है तथा बाइजेंटाइन कला में रंगीन कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। जहाँ टुकड़े आता है वहां पे क्या है? बाइजेंटाइन कला है, और जहाँ खिड़कियां हैं वहां पे क्या है? गौथिक कला है। ये चीज क्लियर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 है, जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार का नाम क्या था? दशवंत, गोवर्धन, अबुल फजल, मंसूर। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है? मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है, लोगों से क्या आशय है? विभाग का नाम, उत्पाद का फैशनगत नाम, निर्देशक का नाम, उत्पादों की तालिका। तो भाई सही आंसर क्या इसका है? स्टाइलिश नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी उत्पादों का फैशनगत नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? डी एन टैगोर, आर एन टैगोर, ए एन टैगोर, जी एन टैगोर।
तो गाइस गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें शॉर्टकट नाम क्या बोलते हैं हम लोग, R.N. टैगोर। बारंबार दोहराती घटना एवं संगीत से जुड़े किसी रेडियो विज्ञापन को कहते हैं गीत, स्वर संगीत, रेडियो की डीजे, छंद, छनाती सहज कविता। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है, छन छनाती सहज कविता, जिसको हम लोग जिंगिल बोलते हैं, जिंगिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39। बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण क्या है, डायल पद्धति है, वास पद्धति है, प्रभाववादी पद्धति है, निर्भीक पद्धति है। तो सही आंसर इसका क्या है, वास पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान क्या है, सौंदर्य शास्त्री हैं, कला इतिहासकार हैं, कवि एवं आलोचक हैं। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, वो इंडियन हिस्ट्री लिखे हैं, आर्ट भी लिखते हैं, कल्चर के बारे में भी लिखे हैं और साहित्य के बारे में भी लिखते हैं। तो गाइस सही आंसर क्या इनका है, कला इतिहासकार हैं। और साहित्य अकादमी द्वारा इनको अवार्ड भी मिला है पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बोध गया में, वैशाली में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में। तो सही आंसर क्या इसका है, लुम्बिनी, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है, मदन लाल नागर, जामिनी राय, रणवीर सिंह बिष्ट, के.एस. कुलकर्णी। तो भाई इसका सही आंसर क्या है, मदन लाल नागर, जो उत्तर प्रदेश के एक दृश्य चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43। यह देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन, प्रदीप गुलजार, नीरज गोपाल दास। तो गाइस सही आंसर क्या इसका है, प्रदीप। वह कौन सा स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, पुरी, मथुरा। तो गाइस सही आंसर क्या है, मथुरा है, मतलब मथुरा में शंकराचार्य जी ने अपना मठ स्थापित नहीं किया। तो गाइस आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए चारों मठों का स्थान क्या है, पहला श्रृंगेरी, दूसरा बद्रीनाथ, पुरी और एक स्थान है द्वारिका। ये 4 स्थान है जहाँ पे शंकराचार्य ने अपने मठों की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। रसानुभूति के संबंध में कौन से शास्त्र में व्यापक उल्लेख है, नाट्य शास्त्र में, कला विलास में, चित्रसूत्र में, अर्थशास्त्र में। तो गाइस सही आंसर क्या इसका है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, जिसमें सबसे पहले 8 रसों की वर्णन किया गया था। दो बिंदुओं के बीच बनने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्मित करती है, 360 डिग्री की, 45 डिग्री की, 90 डिग्री की, 180 डिग्री की। तो गाइस दो बिंदुओं के बीच बनने वाली रेखा पे गाइस हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। भारत के एक प्रसिद्ध सैंड पर मूर्ति निर्मित करने वाले मूर्तिकार का नाम बताइए, शंखोराज चौधरी, डीपी राज चौधरी, सुदर्शन पटनायक, रामाकिंकर बैस। सही आंसर क्या है, सुदर्शन पटनायक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 9। तो सही आंसर क्या इसका है? गुफा नंबर 26। उस भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताओ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। डॉक्टर फारुकुद्दीन अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो सही आंसर क्या इसका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रंग एक प्राथमिक रंग है? भूरा, नारंगी, हरा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या इसका है? चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। थैंक यू गाइज। हाँ, ये क्लियर हो रहा है। जैसे कि ये पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच एक रेखा बन रही है। इस रेखा के बीच का जो कोण मापेंगे हम लोग, ये कोण, ये टोटल कोण कितने का होता है? ये कोण होता है 180 डिग्री का। यही चीज क्लियर करना है, ठीक है? ये चीज 180 डिग्री का। तो थैंक यू सो मच।